हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एग्ज़ाम अच्छे जा रहे हैं, वो की तैयारी कर बातचीत चल रही होगी उससे, यार मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है, अगले साल तो अपनी सैलरी से होली मनाऊँगा, तुम भी उसमें साथ दोगी ना? वो भी कहेगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तो तुम्हारा एग्ज़ाम भी निकल सरकारी नौकरी भी आ गई, अब तो पापा भी यूँ ही मान जाएँगे, अब तो मामा भी बीच में टाँग नहीं अड़ाएँगे, जब पापा उनको कहेंगे मेरा दामाद सरकारी है कि नहीं? ऐसा फ़ील आ रहा होगा। कुछ लोग अभी भी जूझ रहे हैं कि उनका कल एग्ज़ाम या कुछ का सीएचएसएल का 9 तारीख से एग्ज़ाम है। ऐसे बच्चों के लिए हम लेकर आते हैं, आपको पता ही है, अच्छे-अच्छे सवाल कि जिस तरीके के सवाल पेपर में करंटली आए हैं या आगे आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्योंकि ये एक ज़िंदगी छोटी है सभी अनुभवों के लिए, औरों के जीवन भी बहुत सीखना पड़ता है। हमें जो बच्चे या जिनके एग्ज़ाम्स हो चुके होते हैं, उनसे भी कि किस तरीके से एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म करना है, सीखना चाहिए और किसी को भी बताने से ज्ञान कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा इस तरीके से कर रहा है, तो आपको एसएससी को भी बोलना चाहिए कि क्या तुम 4 एग्ज़ाम्स के पेपर्स को डिफरेंट नहीं बना सकते, जहाँ सिर्फ़ तुम्हें 30 सवाल देने हैं? तो जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि एसएससी कामचोर है। तो आगे बढ़ते हैं और सवालों का दौर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर चुल्लू भरे पानी में डूब मरने वाला ये रहा। सवाल है कि ए बी से 4 गुना कुशल है, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं तो बी अकेला कितने में? ये समझ में आ गया कि मुझे जो निकालना है वो ए प्लस बी और बी का बताना है, यही है। तो मैंने क्या है कि ऊपर इफ़िशिएंसी लिख दी। आप कहेंगे कि हाँ जी, इफ़िशिएंसी जो आपने लिखी है वो एफिशिएंसी क्या है कि ए बी से 4 गुना है, ए बी से 4 गुना है। अगर ये 1 तो ये 4 है, ये एफिशिएंसी है भाई, यानी बी की एफिशिएंसी 1 है और इसकी 5 है। अगर इसकी एफिशिएंसी 5 और 1 है तो क्या मैं आपसे टाइम का रेशियो पूछ सकता हूँ? आप कहेंगे 1 और 5, 1 और 5 का रेशियो है। तो मैंने कहा कि ए प्लस बी मिलकर इस काम को 40 दिन में निपटा रहे हैं। 1 की वैल्यू अगर 40 है, 5 की कितनी आ जाएगी? 200 दिनों में। सवाल बेहद कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, खाली टाइम ही फीस होता है, इमोशनल होता है। अगला सवाल है, यदि आंकड़ों के किसी समुच्चय का माध्य और बहुलक, आपने देखा होगा मैंने पेपर से एक दिन पहले एक वीडियो डाला था और सारे सवाल बताए। मैंने कहा था कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं बचेगा जो स्टैटिस्टिक्स के सवाल इससे बाहर आए और ना कर पाए, बाहर आए भीतर आए सब कर पाएगा। बड़ी अच्छी क्लास डाली थी। जो बच्चे कल एग्जाम देने जा रहे हैं उनसे फिर कहूँगा कि वो क्लास देखिए, नहीं देखिए अभी तक तो सिंपल सा था। मैंने फॉर्मूला मॉड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब तो ऐसे लगने लगा है एसएससी के पेपर जैसे हमारे कॉलेज में बीटेक के पेपर होते थे कि जो भी पढ़ के चले जाओ टॉपिक से रिलेटेड वही पूछ लिया जाएगा। मॉड पूछा है, मीडियन दे रखी है, मीडियन कितनी दे रखी है? 40। 3 गुणा 40 माइनस 2 गुणा मीन, तो 40 या 120 में से 100 जाएगा कि सवाल का। यानी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मॉड बराबर 3। मैं फिर से कहूँगा कि डेविएशन आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है और अच्छे लेवल पर वेरिएंस पूछा जा सकता है, तो आप एक बार वो वीडियो देख के जाएं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ चाहिए। ऐसे छोटे छोटे से टुच्चे सवालों के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको पता है कि 225 का अंडर रूट 15 होता है और 15 160 आ जाएगा। 13 इसमें जो 121, 11 आ जाएगा, 11 25 में 36, 36 का 6 आ जाएगा, 10 में जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 16, 16 का मतलब 4 ऊपर आ, यही करना है और दिमाग। आपको पता है 4 का स्क्वायर है और ये 19.25 और ये 53 है, तो बहुत गंदा दे दिया, कोई बात नहीं, इसको भी झेल। 4 चौक 16 और 53 कितना? 69। 69 अगर हम जोड़ दें तो 8। 69 में अगर हमने 4 का 4 से गुणा, 4 से गुणा कर 19 चौक 77 और एक 77 हो गया, और 77 को वापस 4 से गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 308 में अगर मैं 53 जोड़ तो ये 361, यानी क्या ही सवाल है, मतलब मुझे लॉजिक नहीं लग रहा था।
टाइम इसीलिए लगा, मुझे लगा कोई लॉजिक होगा इस सवाल में ऐसे 4 का स्क्वायर देने का, बट कोई लॉजिक ही नहीं है, विदाउट लॉजिक सवाल पूछो। ये कह रहा है कि रोशनी एक साइकिल की सवारी करते हुए 45 किलोमीटर यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटे अगले 18 किलोमीटर की यात्रा। देखिए जब भी एवरेज स्पीड पूछी जाती है तो हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, 45 किलोमीटर की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटे। एक तो 45 है टोटल डिस्टेंस, प्लस 40 अगली 18 है, उससे अगली 10 है। अब अगर मैं टाइम पता करूं तो 45 15 के हिसाब से 45 बटे 15, 18 40 की स्पीड से करेगा तो 9 बटे 20, 9 बटे 20 टाइम लग रहा है, प्लस बड़ा गंदा उत्तर आएगा 10 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय 5। क्या उत्तर आ रहा है, 45 और 10 55 और 18 73, 73 बटे 20 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना 169। ठीक है, सही लिखा है। तो अब इस सवाल को करना मुझे लगता है सर काट पीट लें, कटिया कितना आ रहा है अप्रॉक्सीमेट, तो नन ऑफ दीजिए आ जाएगा। क्योंकि मैंने क्या है आइडिया ले लिया, बेसिकली कितना आइडिया लिया, मैंने कहा कि मैं इसको ऑलमोस्ट 70 मान लेता हूँ, 0 से 0 कट गई, 73 दूनी 2 तिया 6 2 सत्ते 14 को 17 से भाग करूँगा, 17 अट्ठे 136 8 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 16 13 19। तो मैं समझ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक टावर और एक बिल्डिंग 60 मीटर की दूरी पर है, भवन की ऊंचाई 12√3, भवन के शीर्ष टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यानी एक भवन की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 12√3, भवन की ऊंचाई 12√3, एक टावर है जो इससे कितनी 60 मीटर। इंग्लिश में देख लेते हैं, टावर एंड ए बिल्डिंग आर 6 मीटर अपार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये 60, क्या क्या बातें और यार की ऊंचाई अब पूछ, पहले मैं 60 है और ये √3 1 होगा, अगर ये 1 की वैल्यू 60 है तो √3 की 60√3 होगी। बहुत तेज फीवर में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बट कोई बात नहीं। इसके बाद ये हमें 12 दे रखी है, 12√3, क्या मैं ये जोड़ के बता सकता हूँ पूरी टावर कितनी होगी। ठीक है, इन्होंने यही पूछा ना कि ऊंचाई, द हाइट ऑफ द टावर, ए टावर एंड ए बिल्डिंग। देखिए ये एक बिल्डिंग थी, ठीक है, ये बिल्डिंग, ये टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ द टावर इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग 12√3। अगर बिल्डिंग की हाइट 12√3, टोटल 60 और 12 की 72 पूरी पूछेगा, टावर है तो। चले ABCD एक ट्रेपेजियम है, ADBC के समांतर है, AD x और y है, y 12 है, तो इसे x माइनस वाई पूछ रहा है, समलंब का क्षेत्रफल दे दिया, सब जानते हैं। और सम ऑफ पैरेलल साइड्स x प्लस वाई इंटू ऊंचाई h कितनी है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बराबर से 0 से 0 कट गया, x प्लस वाई कितना आ रहा है, 2 से इसको 30 बार काटेंगे, 23 तिया 29, 0 से 0 तो कटी गई है तो 3 बचा तो 23 आ गया। x प्लस वाई 23 है, x माइनस वाई 12 दे रखा। कोरिया का बच्चा भी बता सकता है, दोनों को जोड़ दें तो x कितना होगा, 35 बटा 2 17.5। ऑप्शन में ही नहीं था तो हमने डायरेक्ट लगा। अगला सवाल है कि 1 2 5 4 2 1 6, थोड़ा जल्दी चलते हैं, डिविजिबल बाई 5 से नहीं कटेगा, 8 से कट रहा है तो बात खत्म होगी, फिर आगे जाने की जरूरत से कट रहा था, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सिंप्लीफाई करना है जब भी ऐसा, ये इतना आसान सा सवाल है सिंप्लीफाई का, तो ये ऐसे हम बता चुके हैं और बॉड मास सिखा चुके हैं।
जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो बॉड मास से आसानी से कर सकते हैं। ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा। मॉड क्या होता है कि हम पहले देखते हैं कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया। तो आप देख रहे हैं कि 28 सबसे ज़्यादा बार, 3 बार आया है। 28 की 28 विल बी 28 मॉड हो जाएगा। इसके बाद एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग दे रखा है 1440। मैंने पिछली क्लास में जब आपको एक क्लास ली थी तो बताया था कैसे सवाल पूछे। फॉर्मूला भी मैंने आप इस सभी आंतरिक कोणों का योग होता है और ये आपको 1440 दे रखा है, तो एन निकाल सकते हैं। 18 अट्ठे 144, एन कितना आ गया? एन अगर 10 आ गया तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स तो एन माइनस, एन की जगह 10 रख दिया। 10 सत्ते 70/2 35। मैं फिर समझा रहा हूँ। अब आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल दे देगा या ईच एक्सटीरियर एंगल दे देगा। आपको पता होना चाहिए ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर लिख देना, बराबर 360, 360/। ये कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 60 है, ए बी 24 है, बी समकोण। ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाएंगे कि क्या का बच्चा भी कर सके। एंगल ए 60 डिग्री है। 60 डिग्री का मतलब अब ए बी कितनी है? 24, और हमसे बी सी पूछ रहा है सवाल में रूट 24 रूट। ऐसे टुच्चे टुच्चे सवाल भी आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। कॉस 120 का मान, 240 का मान। मैं हमेशा जब भी गणित पढ़ाता हूँ या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ तो बच्चों को जरूर याद कराता हूँ कि टेन 135 का मान -1 होता है, कॉस 120 का मान -1/2 होता है। डायरेक्ट याद रख सकते हैं। 90 + 30 करके, 180 - 60 करके भी। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण, दूध 60%, कितनी मात्रा में परसेंट? देखिए दूध मिलाने की बात कर रहा है तो मैं ये कह रहा हूँ पहले 60% मात्रा कितनी? 40 लीटर। अब हमने दूध मिलाया यानी 100% दूध ही है। पानी मिलाते तो दूध 0% आ जाता। एलिगेशन लगा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि 80%, 80 में से 60 गए, 100 में से 80 गए 20, यानी मुझे जितना पहले मिश्रण था उतना ही दोबारा लेना पड़ा। 40 है तो 40 ही मिला, ये बनाने के लिए 40 ही मिलाना पड़ेगा। ये कह रहा है 3 छात्रों, ये थोड़ा मुश्किल सवाल हो सकता है अगर पेपर में पूछ। 3 छात्रों सुमित, अमित, विनीत द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रायिकता ये है, तो क्या संभावना है कि समस्या हल हो? तो मैं ऐसा करता हूँ, ये तो मुश्किल है, निकालना बहुत लंबा जाएगा। ऐसा कर लेता हूँ कि समस्या हल ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल, हल ना हो और किसी से ना हो हल, तो पहले वाले से हल नहीं होगी इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/5 आ जाएगी। एक में से घटा दिया मैंने, 3/5 होने की। अगर 5/7 है दूसरे की तो हल ना होने की 2/7 आ जाएगी और हल ना होने की 2/3 आ। तो मैंने देखा ये कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 5 सत्ते 35, यानी 8/105 आ गई हल ना होने की। लेकिन मुझे तो ये चाहिए कि हल हो समस्या, उसकी प्रायिकता तो 1 - 8/100 कितना बचेगा? 97/100। अच्छा सवाल है ये, अगर इस तरीके का सवाल फिर भी पेपर में पूछा जाए तो अच्छा सवाल है। एक साझेदारी में ABC 3, 4, 8 के अनुपात में पेश करते हैं। मैंने बच्चों को पढ़ाया भी था। प्रॉफिट इतना है तो बात पूछ जानते हैं ये जो होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट टाइम। अगर मैं टाइम की बात करूँ P/I होता है प्रॉफिट बटे इन्वेस्ट। सवाल में प्रॉफिट का अनुपात कितना है भाई? 1/2 अनुपात। और इन्वेस्टमेंट का अनुपात कितना? 3/4। तो टाइम का अनुपात कितना होगा? 1/3, 1/2,
3/8 ये हो जाएगा। अगर मैं इसी में 24 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा? 3 × 8 = 24, 8 × 12 कर लेंगे। ऐसा कोई सवाल आएगा इनमें भी पूछा जा सकता है। प्रॉफिट देके टाइम देके इन्वेस्टमेंट पूछी जा सकती है, इन्वेस्टमेंट टाइम देके प्रॉफिट का रेशियो पूछ, पार्टनरशिप का बेसिक कौन। ये कह रहा है कि एक पर्सन ने इन्वेस्ट किए 13,000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए इन्वेस्ट कम हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली है तो 20% का आधा हर 6 महीने 10%, हर 6 महीने 10%। आपको पता होगा 10% का मतलब होता है 10 से 11 हो रहा है एक साल। लेकिन अब 6 महीने के कितने स्लॉट बन जाएंगे? 4, क्योंकि ये 6 महीने में ही हो रहा है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 4 × 6, 10⁴, 11⁴। कितने लोग हैं जिनको 11⁴ पता है? 14,641, 10,000 से इतना हो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 10,000 की वैल्यू सवाल में 13,000 थी। 13,000 है, 10,000 की वैल्यू 1 की 1.3 आ जाएगी। ट्राई कर लेंगे। 13 एकम 13 का 3 हासिल 1, 13 चौका 52 और 1 55 का 5 हासिल 5, 13 और 5 83 का 13 चौका 52 और 8 60 की हासिल 6, 13 एकम 13 और 6 19,035 पॉइंट। 19,035 पॉइंट बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। 13,000 है। अब मुझे पता है 13,000 हर साल 10 से 11 हो रहा है। थोड़ा कर लेते, जो भी कर सकते वो भी उत्तर। आगे, एक व्यक्ति जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर में अधिकतम वर्ग अंकित है, वर्ग की परिधि ज्ञात की। इतना टेक्निकल सवाल। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या इतने है, एक अधिकतम वर्ग अंकित है। क्या कर दिया हम? एक वर्ग इसके अंदर बनाना है। वर्ग की परिधि पूछिए, पेरीमीटर पूछे, त्रिज्या दे रखिए। ये 10 है रेडियस, ये भी 10 होगा, पूरी 20 हो गई। 10 रूट तो पेरीमीटर कितना? पूरी का बच्चा भी कर ले। एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये 5, कितने? 80। मैं तो यही मान लेता हूँ कि कॉइन्स मैंने 5 हैं, 4 हैं। किस किस चीज़ के आप कहेंगे? 50 पैसे। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे 25 पैसे की 5 कॉइन्स हैं, 1.2। 50 पैसे के साथ 2 रुपये बने, 3 दूनी 6 रुपये बनेगी, 5 एकम 6 5 11 और 2 13 और 1 14.25 बन गई टोटल। 14.25 का मतलब है 57/4। तो इसकी वैल्यू सवाल में 570 दे रखी है। अगर इसकी 570 40 आ, अगर एक की वैल्यू 40 है, 5 50 पैसे, 5 रुपये 50 पैसे, 1 और 4 3 का अंतर पूछा, 3 की वैल्यू कितनी? यही उत्तर 120 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? 5% की तो लगातार छूट क्लास में +5, 5 10 में से 0.25 घटे। चार व्यक्तियों का औसत भार 50 किलोग्राम, यदि पांचवें व्यक्ति का नेगेशन भी देखो, डायरेक्ट भी क्या ही है, 4 व्यक्तियों का 50 यानी 200। या फिर ये कह सकते हो आप, जो बंदा आया है वो 10 एक्स्ट्रा, और वो 10 अब 5 लोगों में बटेगा, 2-2 बटेगा तो 52 हो। श्री मुर्रे की आय इतने, उनकी बचत 30% है, तो खर्चा बताइए। बचत 30% है और 70% खर्चा। 0 0 7 चौक 28 का 8, 2 7 8 56।
क्या बोलूँ इन सवालों के बारे में बस। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतने था, 4 वर्ष बाद इतना वर्तमान। मैं कहता हूँ पहले इनका गैप सेम कर लें, जैसे इसका गैप सब कुछ सही है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। 9 7 और 13 11, यानी कितना कितना बढ़ा है दोनों, तो आप कहेंगे 4 4। कब बढ़ा है? जब ये 6 वर्ष पहले और वो 4 वर्ष बाद, यानी 4 की वैल्यू 1 की ढाई आ गई। मैं ये कह रहा हूँ आपसे ए की वर्तमान आयु पूछिए, पहले मैं 9 की निकाल लूँ। 9 दो 25 ने 225, 22.5 आ गई इसकी। कब? 6 साल पहले। 6 साल अगर इसमें जो ए की 6 साल पहले की है ना, 6 साल। अगला सवाल, एक पिरामिड का आधार समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 4, यदि तिरछी भुजा 12 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्र डालने के लिए पड़ता है। पिछली क्लास में हम सवाल पढ़ाया था, तो गलती भी कि हम एरिया ऑफ बेस जोड़ना भूल। पंगा यहाँ भी है, एल से आसानी से नहीं निकलता, उसके लिए सिलेंट हाइट चाहिए, हाइट देनी। कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं। याद है आपको मैंने चीज़ बताई थी, सिलेंट और ये सिलेंट हाइट और ये भुजा A/2 बढ़ाया हुआ एज दे रखी है, और मैं कह रहा हूँ कि भुजा A/2 की एल कितनी आ रही है? अंडर रूट के अंदर 12 का स्क्वायर, 144 में से 4 गए 140, 140 का मतलब तो अब सब कुछ हमें पता चल गया। एल से होता है पेरीमीटर ऑफ बेस 4 तिया 12 इंटू सिलेंट हाइट 2√35 प्लस एरिया ऑफ बेस कितना है? अंडर रूट 3/4 स्क्वायर, यानी 2 से 2 कट गया, 2 से ये 12√35 प्लस 4 हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस 4 तिया 12 सही है, और सिलेंट 2√35। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ करे तो कर दिया करती। समबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसकी भुजा 12 है, एल केंद्रक है, तो ए खोजो। जब सरमहया सब उतार के रख दी, ये तब सवाल बनता है जब सरमहया सब उतार के रख दी और ए एल पूछ रहा है। आपको पता होगा अगर एल केंद्र है तो इसमें क्या है, सारे सेंटर एक ही जगह होते हैं। यहाँ तक की दूरी को मैं कैपिटल आर कह सकता हूँ, सर्कम रेडियस जो A/√3, और ए अगर 12 और बटे √3 कर दें तो 4√3, 4 यदि दो संख्याओं का HCF 15 और SCF पूछे। देखिए एक्स और वाई का तो मुझे पता है कि इन दोनों कॉमन क्या है, 15 कॉमन है। जब मैं इनका स्क्वायर करूंगा, बात समझ, जब मैं इनका स्क्वायर करूंगा तब 15 का स्क्वायर कॉमन, दोनों में 15 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि वो एक्स और वाई दोनों में कॉमन है 15। यानी मैं ये कह सकता हूँ एक्स जो है मेरी वो 15A और वाई जो है वो 15B हो सकता है। दोनों संख्या 15 का स्क्वायर यानी बाहर कॉमन आ जाएगा। और क्या कॉमन है? कॉमन है का कुछ संख्याएं घट भी रही हैं, कुछ जुड़ भी रही हैं, क्या पाना बड़ा मुश्किल है, मल्टीपल तो होगा ही होगा। 4x² प्लस हुई नहीं है, अगर हुई हो तो देख लेना एक बार कि इसको 9x प्लस तो 6x प्लस 9y कर लेना, निकाल लोगे, बात नहीं, एक बार सवाल के दर्शन हो। तो ये 2x प्लस वाई पूछ रहे हैं। a प्लस बी क्या होता है? बेसिक रूट के अंदर A² प्लस B² प्लस 4xy, ये भी होता है कि जी 4x² प्लस y² 40 दे, और ये xy 6 चौक 24, 40 और 24 चौक। ऐसे चलो सवाल पहले भी आते रहे। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 63 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई 7 है, का आयतन बताइए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल RH दिया हुआ है, पाई से पाई कट गया, और H कितनी है? 7 नीम, R कितनी?
ये आ रही है भाई, आ रही है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे पाई आर एच पता है, आर आ गई, तो अब वॉल्यूम निकालने में कुछ ना भी कर सकते। पाई यानी कि आर स्क्वायर कितना है, 81/, एच कितनी है, 7 से 7 कट जाएगा ये, 11 कम 11 का 1, 11 अट्ठे 88 और 82, 40 पॉइंट, ये आंसर है। बेहद सिंपल था, जहाँ पे आपको सी एस ए का फॉर्मूला पता होना चाहिए 2πRH, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए πr², बात खत्म। यदि 18x माइनस 72y प्लस 13 बराबर 0, 7x माइनस, कोई हल नहीं है। पिछली क्लास में मैंने दोनों बातें बताई थी, कहा था कि आपको अभी सिर्फ इनफाइनाइट हल पे, आपको पैरेलल लाइंस पे भी आ सकता है जो कहीं कट नहीं कर, इसलिए सूत्र भी लिखाया था A1 अपॉन बराबर होना चाहिए A1 अपॉन A2 कितना है, 18/7 बराबर -72/, एम से एम कट गया, 18 चौक 72, कितना आ जाएगा, 7 चौक 28। एक अंक, किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक है, अंदर इसके अलावा 20% की, 1 किलोग्राम के लिए 9 ग्राम वजन। देखिए बड़ा सिंपल है, एक तो अंकित मूल्य ही 50%, 2 से 3 कर दिया, दूसरा इसके अलावा 20% की छूट दे दी, 5 का माल 4 में कर दिया, तीसरा 900 को ही 1000 दिखा दी, 1 किलो की जगह 900, इसका मतलब 900 को 1000 दिखा दी। ओवरऑल क्या आ रहा है भाई, कट गई 3 तिया 9, 2 पंजे 10, 5 से 5 कट, 3 से 4, नहीं पता चल रहा है कि जो 4 की बनी ये तो 1 का फायदा है, बटा 3, 33। अच्छा सवाल था ये। किसी साधारण ब्याज का संख्यात्मक मान मूलधन का 4/5, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, पेश की गई 100 रुपये। मैं कह रहा हूँ साधारण ब्याज का संख्यात्मक, मूलधन का 4/5, मूलधन 5 है, ब्याज 4 है, और रेट कितनी है, वर्ष 5, 16%। ज़्यादा सिंपल सवाल नहीं देखा, खत्म, मतलब इतनी जल्दी सवाल खत्म हो सकता भी नहीं पता था कि 30 सवाल हम किस तरीके से निपटा लेंगे। और माफ़ी चाहता हूँ, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आंखों से एकदम आग निकल, बावजूद भी मैंने ये सवालों को खड़े होकर आंसर, ताकि आपको एग्ज़ाम पैटर्न का आइडिया रहे कि किस तरीके से। और जल्दी हम लाइव क्लास भी शुरू करने वाले हैं, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, बहुत कुछ यूट्यूब पे सब कुछ। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।